हेलो फ्रेंड्स, तो आपको हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत ही स्वागत है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए ये वीडियो जो बनाते हैं हम, वो टेक्निकल वीडियो होता है जो आपके लिए भी बेनिफिट है और आप किसी दूसरे भी व्यक्ति को बनाते हैं उनके लिए भी बेनिफिट है। कहने के मेरा मतलब ये होता है कि यदि आपके हाथ में हुनर है तो कदर है। अगर आप कुछ काम जानते हैं तो आपको कहीं पर भी, देश विदेश स्टेट, किसी भी जगह पर आप काम कर सकते हैं। तो देखिए जो हमारा है मल्टीटेक का काम है, एक ही उद्देश्य है, टेक्निकल वीडियो बनाना और लोगों तक टेक्निकल इंफॉर्मेशन को पहुंचाना। हम आपको जो इस समय चल रहा है बेरोजगारी का दौर, उस बेरोजगारी को कैसे दूर किया जा सकता है। एक ही आपके पास टाइम है, एक ही साधन है, वो है टेक्निकल हैंड होना। अगर आप टेक्निकल हैंड होते हैं तो आप बेरोजगारी को कुछ हद तक खत्म कर सकते हैं। तो देखिए हम कैसे है, इसके बारे में हम बताते हैं। जो हमारा मल्टीटेक इंस्टीट्यूट है जो बहुत सारे कोर्सेज कराते हैं, एक नहीं, जिसमें आपको लैपटॉप रिपेयरिंग है, प्रिंटर रिपेयरिंग है, मोबाइल रिपेयरिंग, एसी पीसी। अभी के टाइम में एसी का बहुत ज्यादा डिमांड है, एसी पीसीबी का रिपेयरिंग भी यहाँ पर है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, माने होम माने घरों में जो यूज होने वाला सामान है, बहुत सारे सामान है जो सारे रिपेयरिंग करने के लिए बताया जाए, जो आम अभी के टाइम में हर किसी को जरूरत बन गया है। तो देखिए उसमें आपको कंप्यूटर भी है, तो कंप्यूटर से रिलेटेड आपको प्रिंटर है, उस प्रिंटर से रिलेटेड में कुछ फॉल्ट्स भी मैं बताने जा रहा हूं। तो देखिए कैसे मैं इस फॉल्ट्स को बताने जा रहा हूं, उसमें क्या फॉल्ट्स आ रहे हैं जो आप घर बैठे भी उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास एक प्रिंटर्स भी आया हुआ, उसमें क्या प्रिंटिंग से रिलेटेड फॉल्ट्स आ रहा है, उस फॉल्ट्स को मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो देखिए हम अब कमांड देने जा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी प्रिंटर हमारा रेडी है, हमने कार्टेज को भी इंसर्ट कर दिए हैं। इंसर्ट तो अब हम कमांड देने जा रहे हैं। कमांड देने के बाद देखिए कैसे प्रिंट आउट आ रहा है और उस प्रिंट आउट को कैसे सोल्व करते हैं। तो देखिए हम अब कमांड आपको देकर दिखाने जा रहे हैं। तो हमने देखिए यहां से प्रिंट टेक्स्ट पेज का इंफॉर्मेशन मैंने कमांड दे दी है। अब जैसे प्रिंटर में हमारा इनिशियलाइजेशन मूवमेंट देखिए स्टार्ट हो चुका है, पेपर भी लिफ्ट हो गया है और यहाँ से प्रिंटिंग पेपर भी आना शुरू हो गया है। आप जो देख रहे होंगे पेपर, ये प्रिंटिंग है जो आप देख रहे हैं। क्या हो रहा है कि टॉप टू बॉटम एक साइड से मैटर कहीं पर मिस हो रहा है, कहीं पर तो डार्क प्रिंटिंग हो रही है, कहीं पर मिसिंग हो जाएगी लाइट प्रिंटिंग। तो आपका ये ऊपर से नीचे तक ये प्रॉब्लम्स देख रहे हैं। इस तरह के प्रॉब्लम्स कभी भी आपके पास आ जाते हैं तो आप परेशान मत होइएगा, ये प्रॉब्लम किस चीज का है। मैं आपको इसे बहुत ही इजी स्टेप में मैं बताऊंगा कि इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करते हैं। तो देखिए कैसे सोल्व करते हैं। तो हमने इसे प्रिंटर से पहले कार्टेज को बाहर इंसर्ट कर निकालेंगे, बाहर निकालेंगे। और जो कार्टेज आप देख रहे हैं, तो यहां पर क्या होता है कि साइड में एक स्प्रिंग लगा होता है, जो आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी स्प्रिंग लगा हुआ भी है। ये जो देख रहे हैं स्प्रिंग यहां से यहां पर लगे हुए जो कनेक्टिविटी बनाती है। अगर बाय चांस आपको कभी भी ऐसा होता है कि स्प्रिंग नहीं लगा हुआ है तो आप परेशान मत होइएगा। इसके बैक साइड से यहां से जो देख रहे हैं, इस पॉइंट को मैं बता रहा हूं, इस पॉइंट पर आप स्प्रिंग लगा दीजिएगा। इस साइड को स्प्रिंग यहां से बाहर निकाल लीजिएगा और इस स्प्रिंग को इस साइड में आप लगा दीजिएगा। प्रॉब्लम आपको हद तक सही हो जाएगी, प्रिंटिंग क्वालिटी बेटर हो जाएगी। यदि नहीं है तो आप जुगाड़ भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम यहां पर इस स्प्रिंग को बाहर निकाल लेते हैं। हमने बाहर निकाल लिए और देखिए एक ये जो स्प्रिंग आपको सामने दिख रहा था, ये लूज हो चुका है। इसको हमें टाइट वाला स्प्रिंग लगाना होगा जो बिल्कुल टाइट हो। अब इस स्प्रिंग को हम यहां पर इंसर्ट करने जा रहे हैं। देखिए इस अंगूठे से इसे प्रेस कर लेंगे और इस स्प्रिंग को यहां पर लगा देते हैं। अब इसे लगाने के बाद फिर दोबारा हम प्रिंट आउट लेके देखते हैं क्या प्रिंटिंग में इंप्रूव हुआ या नहीं। अगर नहीं हुआ तो क्या आगे प्रोसेस होगा वो भी हम आपको बताएंगे। हमने देखिए इंसर्ट कर दिए कार्टेज को। कार्टेज इंसर्ट करते ही आपको प्रिंटर में इनिशियलाइजेशन मूवमेंट स्टार्ट हो जानी चाहिए और देखिए आपका स्टार्ट भी है। अब हम यहां पर सिस्टम से फिर दोबारा हम कमांड दे रहे हैं। अब हमने यहां पर कमांड दिए
और देखिए प्रिंट आउट आ गया। तो फर्स्ट जो स्प्रिंग चेंज करने से पहले क्या प्रॉब्लम था और स्प्रिंग चेंज करने के बाद, दोनों में आप अंतर देखिए। ये पहले था बिफोर और ये आफ्टर, तो दोनों में क्वालिटी में आपको फर्क पता चल गया होगा कि क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। एक छोटी सा स्प्रिंग भी आपको प्रिंटिंग क्वालिटी को डल कर देता है। इस प्रिंटिंग क्वालिटी के कारण बहुत सारे ऐसे इंजीनियर होते हैं कि उसमें जाकर हजारों रुपया खर्चा करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, क्योंकि वो कहते हैं कि लेजर यूनिट आपका खराब हो गया, लेजर यूनिट में लाइट प्रॉब्लम कर रहा है, जिसके कारण 1000-1200 रुपया की लेजर यूनिट भी चेंज करा देते हैं, उसके बाद भी ये प्रॉब्लम होता है। और छोटा सा स्प्रिंग के कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है जो टोनर कार्ट्रिज में लगा होता है। तो एक चीज को इंपॉर्टेंट को समझिएगा कि किस तरह से हमने इसे सॉल्व किया है। थैंक यू, धन्यवाद।